मैं पूछता हूं सारे मौलवियों से, मुल्लाओं से, ये लोगों इन धर्म के ठेकेदारों से मेरा कहना है, ओवैसी से भी कहना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल लॉ आएगा आएगा आएगा, सरिया नहीं लागू रहेगा इस देश के अंदर। और कान खोल करके सुन ले, हलाला जैसी जो कुरीति है उसको हटना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष कानून भी होना चाहिए। तो ये दोहरा चरित्र वाले लोग हैं, दोगली राजनीति जो करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो विरोध कर रहे हैं वो लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जो महिलाओं के अधिकारों के विरोधी है, महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों के विरोधी है, जो महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकारों के विरोधी है। और जो इसके पक्ष में है नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा शासित राज्य, ये वो दिखाई दे रहा है उनके स्पष्ट रूप से जो उनका मंशा है वो दिखाई दे रही है कि महिलाओं के पक्ष में है, महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में है। हम चाहते नहीं है हिंदू मुस्लिम करना, लेकिन हिंदू मुस्लिम बनाने का एक नैरेटिव घड़ने का काम विपक्षी दल करते हैं, सूडो सेकुलर गैंग करती है कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। अगर इसमें अगर देखें आप गंभीरता से तो हिंदू राजी है, ईसाई राजी है, क्रिश्चियन राजी, ये सिख राजी है, जैन राजी है, सब राजी है। समस्या कहाँ है? समस्या एक ही पक्ष को है, मौलवी पक्ष, मौलाना पक्ष। क्यों समस्या है? समस्या देखिए क्या है। समस्या ये है कि हलाला उनके लिए वो बंद हो जाएगा। तो हलाला ही जो प्रमुख चीज है उनके लिए, जो शारीरिक शोषण करता है महिला का, जो मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करता है, तो उनको वो जो इतने सालों से वो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं उनको शारीरिक मानसिक रूप से, वो उनके हाथ से निकल जाएगा। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसकी दुकान बंद होने वाली है कुछ दिनों में। यूसीसी लागू हो जाएगा, इसकी दुकान बंद हो जाएगी। ये धर्म के ठेकेदार बन के घूमते हैं, ये हलाला के पक्षधर हैं। ट्रिपल तलाक जब हटाया, जब कानून लेके आए नरेंद्र मोदी जी, तो कितना छाती पीट रहे थे, हाहाकार मचा रहे थे। ये वही मौलवी है, ये वही पर्सनल लॉ बोर्ड वाले लोग हैं। कौन? जिन्होंने साहबानो मामला का कितना विरोध किया, सायरा बानो का 2017 में मामला आया तो कितना विरोध किया। ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं कि महिलाओं को अधिकार मिले, क्योंकि उनको उनका शारीरिक शोषण करना है, मानसिक शोषण करना है। दूसरा अगर पक्ष देखें तो ऐसी भी सरकारें रही इस देश के अंदर, जो साहबानो मामला आया तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया, पार्लियामेंट में ले जाकर राजीव गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि उनका वोट बैंक क्या है? मुस्लिम वोट बैंक है। तो मुस्लिम वोट बैंक के सामने वो झुक गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल लॉ आएगा आएगा आएगा। हम महिलाओं के पक्ष में थे, हैं और रहेंगे। उनको सम्मान दिलाने का काम हम करेंगे ही करेंगे। 370 हमने नेस्तनाबूद कर दिया, ट्रिपल तलाक को हटा दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। इस देश में अल्पसंख्यक का रोना रोने वाले से पूछता हूँ कितने लोग हैं ये? जो 7% थे आज कितना 17-18% हो गए। करीब करीब अगर जनसंख्या का गणना हो जाए तो मुझे लग रहा 30 करोड़ के पार हो गए हैं। ये कहाँ से अल्पसंख्यक रह गए हैं? अभी कहीं कहीं हिंदू भी अल्पसंख्यक है। कहाँ अल्पसंख्यक रह गए हैं? और ये मुझे बताइए कि सिविल मामलों में बोलेंगे कि सरिया कानून लागू होगा, और क्रिमिनल मामलों में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का मामला होगा, लागू होगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, आईपीसी की बात करेंगे, सीआरपीसी की बात करेंगे। देखिए, इस देश में रहना है तो संविधान लागू रहेगा। एक देश में एक संविधान, एक कानून लागू होकर रहेगा, सरिया नहीं लागू रहेगा इस देश के अंदर। और कान खोल करके सुन ले, महिलाओं के अधिकारों में, महिलाओं के पक्ष में ये कानून आएगा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक ही मामला नहीं देखना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड से कि केवल शादी से ही इसको जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक तो समानता आ जाएगी, सबके शादी ब्याह में अभी उनको 4 अधिकार है। किसी भी महिला को पसंद नहीं होगा कि मेरी जगह 3 बीवी और आए। क्या वो अपने अधिकारों को बांटना चाहेगी? वो किस तरह के मानसिक रूप से, किस तरह से प्रताड़ना को सहती हो जीवन भर। एक तो ये हो गया, महिलाओं को अधिकार मिलेगा। दूसरा, उनको संपत्ति में अधिकार मिलेगा, उनके वसीयत के मामले हैं उनमें उनको अधिकार मिलेगा, उत्तराधिकार के मामले में उनको अधिकार मिलेगा। तो ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जो उनको लाभ मिलेगा, और एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो ये विवाद का मुद्दा खत्म हो जाएगा। जो बार बार वोट बैंक की ठेकेदार बन करके, धर्म के ठेकेदार बन करके इस देश को बांटने का प्रयास करते हैं, तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है? अगर एक प्रगतिशील देश
इस तरह के मुद्दों में ना फंस के अगर इस तरह के प्रगतिशील मुद्दों को अपनाता है तभी वो इन कुरीतियों से निकल पाएगा। बहु विवाह की प्रथा थी हमारे यहाँ, बहु विवाह की प्रथा को खत्म किया, सती प्रथा थी, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ऐसी अनेक कुरीतियां थी इस देश के अंदर। ट्रिपल तलाक भी एक कुरीति थी, उसको खत्म किया। तो सामाजिक ये बुराई है, इसको हिंदू मुस्लिम करके नहीं देखना चाहिए। नैरेटिव गढ़ने वालों से मेरा कहना है इसको हिंदू मुस्लिम करके ना देखे, महिलाओं को देखे, सामाजिक कुरीति को देखे। ये कुरीति हटनी चाहिए, हलाला जैसी जो कुरीति है उसको हटना चाहिए। और ये इसी तरह से हट पाएगी जब अगर यदि महिला को तलाक मिल जाता है तो आपको पता है क्या होता है, उसको संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। तो संपत्ति में अधिकार मिलेगा उसको। जब एक हिंदू महिला को मिल सकता है बराबरी का अधिकार, आप सिख महिला को मिल सकता है, जैन को मिल सकता है, तो उनको क्यों नहीं मिल सकता है? उन्होंने कौन सा पाप किया बताइए? उन्होंने क्या कोई पाप किया है क्या? ये लोगों इन धर्म के ठेकेदारों से मेरा कहना है, ओवैसी से भी कहना है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ रहती है? इंडोनेशिया में रहती है। पाकिस्तान देखिए, तुर्की देखिए, सब जगह वो लागू है। समान नागरिक संहिता वहाँ पर सब जगह लागू है, लेकिन हिंदुस्तान की बात आएगी तो नहीं लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर इनको वोट बैंक का खेल खेलना है। ये ठेकेदार बने हुए, धर्म के ठेकेदार बने हुए। तो मुल्ला मौलवी जो ठेकेदार बने हुए हैं उनसे मेरा स्पष्ट कहना है कि देखिए, ठेकेदारी छोड़ दीजिए, महिलाओं को अधिकार दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। लेकिन भारतीय जनता किसी एक विशेष वर्ग की राजनीति नहीं करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ हम लोग चलते हैं। इसी मूल मंत्र को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये संविधान का मामला है। और दूसरा मामला ये है कि राज्यों को अधिकार है। गोवा में है, गोवा में 1867 से लागू है, तो क्या समस्या है? वहाँ हिंदू भी है, ईसाई भी है, वहाँ पर मुस्लिम 8% रहते हैं, तो किसी को कोई समस्या नहीं है वहाँ पर। लेकिन अन्य राज्यों में सूडो सेकुलर गेम को क्या होता है, वैसे ही बोलेंगे हाँ सेकुलरिज्म, ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्म का विभाजन करते हैं। लेकिन इधर देखेंगे तो धर्म की बात करेंगे, नहीं ये कानून शरिया से लागू होना चाहिए, ये शरिया को मानेंगे। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष कानून भी होना चाहिए। तो फिर ये विवाद किस लिए? तो ये दोहरा चरित्र वाले लोग हैं, दोगली राजनीति जो करते हैं, वो चाहते नहीं है कि देश में यूनिफॉर्मिटी आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दुकान बंद हो जाएगी, धर्म के ठेकेदारों की दुकान बंद हो जाएगी। वो एक तरफ आईपीसी सीआरपीसी को मान लेंगे, लेकिन एक तरफ बोलेंगे नहीं शरिया को मानना है। तो भाई जब आप सिविल मामलों में शरिया को मान रहे हैं तो क्रिमिनल में क्यों नहीं मानते हैं? मैं पूछता हूं सारे मौलवियों से, मुल्लाओं से, आप सीआरपीसी आईपीसी मान ले रहे हैं, लेकिन सिविल मामले इस देश के नहीं मानना चाह रहे हैं, तो भाई क्रिमिनल मामले में मान लो। आप शरिया के वो नियम भी लागू कर लो अपने ऊपर। कोई किसी का हाथ काटता है तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, जो जैसा करेगा वैसा ही होने वाला है। आंख फोड़ेगा तो उस दूसरे की आंख फोड़ दी जाएगी। तो शरिया भी उनको क्रिमिनल मामलों में मान लेना चाहिए।